नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ असलम चौधरी। साथियों, ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं सीधी बोली जाती हैं। आज हम आपके सामने दिन भर की उन तमाम बड़ी खबरों को साझा करेंगे जिनको आज हर कोई जानना चाहता है और जो आपके काम की और ज़रूरत की खबरें होती हैं, जिनको ये गोदी मीडिया ऑप्शन छुपाती है। लेकिन 99% लोग हर दिन हमारी वीडियो देख तो रहे हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि आपका 1 सेकंड का काम है। बहरहाल आपकी मर्जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबर से। हाई कोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को लगाई फटकार। कोलकाता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 15 जुलाई को विधान नगर अदालत में वॉइस सैंपल देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जांच में सहयोग नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना पर अंतरिम राहत पर पुनः विचार किया जा सकता है। अभिषेक बनर्जी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं ममता बनर्जी इन सभी मामलों का आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रही है। मोदी कैबिनेट में नहीं होगा फेरबदल, नायडू करेंगे बड़ा खेल। प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर निकल गए और इधर दो बैसाखियों के दम पर चल रही केंद्र सरकार के लिए नायडू ने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि नायडू अपने एक पद को लेकर नाराज है और इस बार उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो एनडीए से अलग रास्ता चुन सकते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी सरकार समय से पहले गिरती नजर आ रही है। बंगाल में अमित शाह की हुंकार, सीएए की प्रक्रिया होगी तेज, यूसीसी लागू करने की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में यूसीसी लागू करने के विशेष कमेटी का गठन किया। इसके अलावा उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत पात्र शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का वादा किया। मोदी को लड्डू और चुनरी से होगा स्वागत। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के हरियाणा दौरे को लेकर के भाजपा ने तैयारी तेज कर दी। पार्टी संगठन स्तर पर स्वागत से लेकर के कार्यक्रम प्रबंधक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। रैली में शामिल लोगों को देसी घी के बूंदी के लड्डू वितरित किए जाएंगे, जबकि हरियाणवी संस्कृति की झलक के रूप में महिलाओं को चुनरी भेंट की जाएगी। यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ टोयोटा ने दर्ज कराई एफआईआर। नितिन गडकरी बोले गाड़ी में एथनॉल पेट्रोल नहीं पानी था। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ टोयोटा ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में अब तक नितिन गडकरी कूद गए हैं। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर के पेट्रोल की गाड़ी का इंजन खराब होने के दावे झूठे हैं, लेकिन सरकार ने पूरे जांच पड़ताल के बाद ही इसको लागू किया है। अमित शाह जा सकते हैं दोबारा जेल। गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनका एक 10 साल पुराना केस ओपन हो गया, जो शेख शहाबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले से जुड़ा बताया गया है, जिसमें अमित शाह पर चोरी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसमें अमित शाह को 3 महीने की जेल भी हुई थी। बाद में उनको जमानत दे दी गई। 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन आज वही केस उनके लिए दोबारा से मुसीबत बन गया। जांच हुई तो फर्जी निकलेगी, पीएम मोदी की डिग्री सांसदी भी आ सकती है खतरे में। संजय सिंह का बड़ा दावा। संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि डिग्री फर्जी है। अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो सच सबके सामने बाहर आ जाएगा। सवाल डिग्री दिखाने का नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है या नहीं, सवाल ये है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है तो फिर उसको दिखाने से डरते क्यों हैं। इस्तीफा लेकर मानेंगे राहुल गांधी, अब क्या करेंगे मोदी और शाह। नीट पेपर लीक मामला देश में थमने का नाम नहीं ले रहा। तो दूसरी ओर वीडियो फोटो से पता चला कि बीजेपी की सबसे बड़ी बैसाखी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी में नाता तोड़ के केंद्र की सरकार का गिरना तय माना गया है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ऑफिशियल तौर से कोई बयान सामने नहीं आया है। जल्द जाएगी मोदी सरकार। बीजेपी को फंसाने के चक्कर में खुद फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी पर लगातार हमला बोलने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब बड़ी दलदल में फंस चुके हैं, जहां से उनकी सांसदी भी खतरे में आ सकती है। राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का दावा किया गया और बताया गया है कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के घूमने के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि उनके आय 11 करोड़ है। बाकी पैसा कहां से आया। बीजेपी में शामिल होते ही तीनों पूर्व टीएमसी को सांसदों को मिला इनाम, दिया राज्यसभा का टिकट। 3 पूर्व तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा सदस्य शुभेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है, जहां उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। भ्रष्टाचार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई।
चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बड़ी मुश्किलें, ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट से होगा चुनाव। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। देश की जनता लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जनता का कहना है कि ईवीएम मशीन के बजाय आगामी विधानसभा चुनाव 2027 बैलेट पेपर से होना चाहिए। लोगों का कहना है कि जब से देश में ईवीएम मशीन का बना है, अगर वो इस देश में मशीन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भारत देश में भी इसको बंद कर देना चाहिए। माता पिता की देखभाल नहीं करेंगे बच्चे तो छिन जाएगी संपत्ति, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना है जिसमें बुजुर्ग माता पिता के हित की रक्षा की गई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि माता पिता इस शर्त पर अपने बच्चों को संपत्ति उपहार देते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे। यदि बच्चे अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो माता पिता अपनी संपत्ति वापस मांग सकते हैं और बेदखल भी कर सकते हैं। अवैध घुसपैठ में बंगाल सरकार सख्त आदेश, जांच होने से पहले छोड़ दे बंगाल वरना होगा बड़ा एक्शन। बंगाल में नई सरकार बनते ही बड़े काम किए जा रहे हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठ पर हमला बोलते हुए जांच होने से पहले सभी घुसपैठिए देश को छोड़ दे वरना एक्शन होगा। अवैध घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भाई पुलिस हिरासत में, ड्रग्स केस में हो रही पूछताछ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटेवारी को इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले के बाद में राजनीतिक पारा पूरी तरह से गर्मा गया और जीतू पटवारी ने सीधे मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। ममता को कोर्ट से राहत, कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्त के साथ ममता बनर्जी को टीएमसी के फ्रीज बैंक खाते से रकम निकालने की अनुमति दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के गुट तृणमूल कांग्रेस को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पार्टी के फ्रीज किए 3 बैंक खातों से रोजाना खर्च के लिए पैसे निकालने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। सरकार ने गरीबों को दिया साल 2026 का सबसे बड़ा तोहफा, 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो मिलेगा अनाज। भारत सरकार की तरफ से बीपीएल कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सौगात दी है। राशन कार्ड पर अब पहले परिवार के हिसाब से हर परिवार को 35 किलो अनाज मिलता था, यानी कि अब 5 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाता था। अब सरकार ने 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने की बात कही है। यूएस ईरान में सीज फायर टूटने से मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, नेतन्याहू ने कहा जंग अभी खत्म नहीं। अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी ईरान सीज फायर समाप्त घोषित करने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और नई सुरक्षा नीतियां खड़ी हैं। दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना, कोर्ट में करेंगी सरेंडर। हसीना 2024 में सरकार विरोधी आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। इसके बाद उन्हें छात्र आंदोलन पर कार्रवाई से जुड़े मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। वहीं इन आरोपों से इनकार करती रही हसीना ने कहा कि वे दिसंबर में भारत से बांग्लादेश लौटेंगी और कोर्ट में सरेंडर करेंगी। हत्या हो जाए जो भी मंजूर है, देश की मिट्टी पर मरना चाहती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में राज्यपाल यादव की अपील खारिज, अभिनेता फिर जाएंगे जेल। चेक बाउंस मामले में राज्यपाल यादव की अपील खारिज हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चेक बाउंस के मामले में अभिनेता राज्यपाल यादव की सजा को बरकरार रखा और उन्हें 3 महीने जेल की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट के फैसले की चुनौती देने वाली राज्यपाल यादव की अपील खारिज कर दी। ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा ईरान, इजराइल दावे से हड़कंप। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात, इजराइल ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। ईरान अपने लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेगा। इजराइल के इस दावे से अमेरिकी और ईरान के बीच तनाव बढ़ना तय है।